हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आई एम बैक जल्दी, थोड़ा इस बार मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ। लेट्स गो, वी कैन डू इट। मतलब आगे से मैं ज्यादा रेगुलर हो जाऊंगी बिकॉज यू गाइस वर आस्किंग कि मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ और मैं एक वीक में 2 बार स्टोरीज पोस्ट किया करूँ। सो आई गेस अब से ये हुआ करेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड स्टोरी इन अ वीक। तो एक्चुअली अभी रात के 2:12 हो रहे हैं। इफ यू गाइस कैन सी, तुम लोगों को थोड़ा उल्टा नजर आ रहा होगा बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। सो यार 2:12 हो गए एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड बिकॉज आज घर में कोई भी नहीं है एंड आई एम ट्राइंग टू शूट दिस स्टोरी फॉर यू गाइज बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था एंड आई एक्चुअली लव दिस स्टोरी। मुझे ना वो वाली स्टोरीज बहुत पसंद है जिसमें यू नो लाइक रात हो रही होती है और बंदा कहीं से जा रहा होता है या कहीं से वापस आ रहा होता है और वो अकेला होता है। तो इस टाइप की स्टोरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड दिस स्टोरी इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले तुम लोग को अपनी चाय पकड़नी है और किसी सेफ जगह पर चले जाओ बिकॉज इस स्टोरी बहुत ज्यादा हॉरर होने वाली है एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड। मैं इतनी जल्दी नहीं डरती बट इस स्टोरी का मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आज मेरे घर में जरूरत से ज्यादा खामोशी है। सो मुझे वियर्ड लग रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो जिस लड़के ने मुझे स्टोरी शेयर किया उसका नाम साद है और साद ने कहा कि ये स्टोरी सक्सेस होती है 2026 के जनवरी के अंदर, मतलब इसी साल में स्टार्ट में। और तब इसने एक इंटर्नशिप स्टार्ट की थी जो कि लाइक जिसे जहाँ से फ्री हो जाता था 8-9 बजे के करीब। और जब ये 9 बजे वहां से फ्री होता था तो जहाँ पर लाइक ये शिफ्ट के लिए जाता था तो वो रेस्टोरेंट जो था ना वहां से लाइक छुट्टी मिलती थी 11:30 PM पर, मतलब 12 बजने वाले होते थे तब से छुट्टी मिलती थी, ऑफ मिलता था वहां से। और इस रात इसने कहा कि जो इसका कोवर्कर था जो लाइक आधे से ज्यादा काम वो भी करता था, बर्तन वगैरह धोता था एंड लाइक सारे कुछ अरेंज करता था, तो वो आज के दिन में छुट्टी पर था। तो इसको उसका भी काम करना था जिसके ऑब्वियसली से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाने थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं कर लेता हूँ। और इसे करते करते काम रात के 12:15 हो जाते हैं और तकरीबन 12:18 पर ना ये अपने रेस्टोरेंट से उस रेस्टोरेंट से निकल जाता है और लाइक कीज वगैरह हैंड ओवर कर देता है और वहां से निकल पड़ता है। अब जब ये वहां से निकल चुका था, तुम लोगों को पता है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक यूज करते हैं ऊबर एंड इन ड्राइवर एप्स जो होते हैं जो उनको लाइक घर ड्रॉप करते हैं ऑल। तो लाइक इस पॉइंट पर ना रात के इस टाइम तक तो तुम लोगों के लिए इन ड्राइव या ऊबर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता होता है। और इफ यू गाइस आर फ्रॉम पाकिस्तान यू नो कि रात को इतनी देर तक लाइक ऊबर वगैरह वाली सर्विसेज इतना अच्छा काम नहीं करती हैं एंड लाइक बहुत सीन्स में स्केरी भी होता है कि इतनी रात को आप किसी के साथ अकेले आ रहे हो। तो इसने सोचा कि अब ये मतलब कैब मंगवाता है और इसने लाइक ट्राई किया बट उस लोकेशन पर उस वक्त कोई भी गाड़ी नहीं थी एंड इसने सोचा कि चलो ये लाइक जाता है किसी रिक्शे वाले को ढूंढता है, अगर तो यहाँ पर हुए तो उनके साथ किसी एक को लेकर अपने घर वाली साइड पर आ जाएगा। अब ये जाता है और इसे कोई रिक्शे वाला नहीं मिलता एंड मोस्टली जो सब कह रहे थे कि उसे थोड़ा पीछे उतारेंगे लाइक इसका घर बहुत आगे जाके आता है तो वो सब कह रहे थे कि आप आधे रास्ते में उतारेंगे, अगर ठीक है तो ले चलते हैं। तो इसने लाइक एक रिक्शा लेता है जिसमें लाइक वो इसे आधे रास्ते पहले ही छोड़ देंगे और इसे पैदल चल के थोड़ा आगे जाना होगा इसके घर तक पहुंचने के लिए। इसने ना क्या किया कि ये वो रिक्शा लेता है और लाइक उसमें 2-3 और लड़के भी थे तो ना ये उनके साथ आता है अपने घर के करीब थोड़ा सा, लेकिन अभी भी इसके घर वाली जगह में और इसको जहाँ पर उतारना था रिक्शे वाले ने उस जगह के अंदर बहुत ज्यादा फासला था और लाइक इसे अभी 25 मिनट या मतलब 15 मिनट आराम से वॉक करके अपने घर वाली जगह पर जाना था। तो ये उतरता ज्यादा रिक्शे से और लाइक अभी वॉक करना शुरू कर देता है। इसने कहा था कि जहां पर इसे जाना है ना पहले तो रास्ते में एक वीरान जगह आएगी, उससे बहुत आगे जाके इसका टाउन स्टार्ट होता है। तो इसने सोच लिया दिमाग में कि कुछ भी हो जाए मैं आराम से जाऊंगा, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी अगर कुछ होगा तो वहां पर गली में या रोड पर लोग होंगे ही, बट इस चीज में गलत था। तो अभी चलने लग गया एंड ही इज गोइंग इनसाइड। लेकिन ये जो रोड है ना बहुत खाली है और बहुत वीरान है और लाइक बहुत आगे तक जाके एंड तक भी अभी किसी इसे कोई लाइट्स या कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब ही इज नाउ लाइक वॉकिंग ताकि इसका घर जल्दी करीब आ जाए एंड ये ना जा रहा है। अब जब ये थोड़ा रास्ता कवर कर लेता है तो इसे आगे से ना कोई आता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब वो इस तरह लग रहा था कि इसे कोई इंसान आता हुआ नजर आ रहा है बट रोड पर लाइक उस सड़क के ऊपर लाइट्स नहीं थी तो इसे प्रॉपरली ये नहीं नजर आ रहा था कि वो है कौन या उसकी शक्ल कैसी है, क्या चल रहा है, कुछ भी, ठीक है। बस ये से उस इंसान की बॉडी उसकी सिलुएट नजर आ रही है तो ये बस इमेजिन कर रहा है कि कोई आ रहा है। तो ना इसके दिल के अंदर से ना जो डर था कि यार यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, वो वाला डर खत्म हो जाता है। और जब वो चीज थोड़ा सा करीब आ जाती है ना लाइक वो बंदा थोड़ा सा करीब आ जाता है उसके दिल में होता है कि शायद ये चोर तो नहीं, क्योंकि इस वक्त इस रोड पर किसी का होना इज सो इम्पॉसिबल। मतलब कोई काम से इतनी देर से आ रहा होगा तो फिर तो आ रहा होगा, लेकिन ये गली के एंड से क्यों आ रहा है, स्टार्ट से मेरी तरफ से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जाने के लिए तो यही वाली जगह थी ना। तो अब ये थोड़ा सा ना टेंशन में था और इसे लग रहा था शायद कोई चोर है या कुछ है। लेकिन ये ना उस चीज के थोड़ा करीब हो जाता है और अब ना घर वाली जगह स्टार्ट होने लगी थी, लाइक लोगों के घर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसने नोट किया कि उस
जो वो बंदा है उसका कद बहुत लंबा है, तकरीबन 8 फुट का था। तो इसने ना पहले तो इसे वियर्ड लगता है, फिर ये नोट करता है कि जिस घर के साथ से वो बंदा गुजर रहा है उसका जो सर है वो उस घर की बैल्कनी जो कि सेकंड फ्लोर पे है उसके करीब है। लाइक अगर तुम लोग ये देखो, एक बिल्डिंग है और किसी बंदे का कद इतना लंबा है कि उसके सेकंड फ्लोर तक पहुंच रहा है, ठीक है, और जब वो ब्रो, यू गाइस सी दिस, मेरे घर में किसी के भी वाइट बाल नहीं है एंड मेरे बाल टोटली ब्लैक हैं, सो हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? डैम। ओह बाय द वे, मैंने अपनी टिकटॉक के ऊपर लाइक स्टोरी पोस्ट किया है जो कि लाइक मेरी स्टोरीज हैं। सो इफ यू गाइस वांट टू सी ऑल माय स्टोरीज, मेरी वाली हॉरर स्टोरीज जो मेरे साथ हुई हैं, यू गाइस कैन सी देम ऑन माय टिकटॉक। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है। बट मुझे रात के टाइम वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, बट मैं बहुत वियर्ड हूँ, मैं रात को ही जागती हूँ, तो मैं रात के टाइम बनाती हूँ एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड आज, क्योंकि आज घर में भी कोई नहीं है। मतलब मुझे इतनी वियर्ड फीलिंग आ रही है ना, आई एम जस्ट डन। स्टोरी। तो इसने कहा कि जब ये उस इंसान को देखता है तो लाइक उसका कद उस बिल्डिंग जितना था, लाइक उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक था, तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है। तो जब वो चीज इसके पास आने लग जाती है तो ये नोट करता है कि उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं है। तो ना अभी वो इसके करीब नहीं आई थी और लाइक अंधेरा था थोड़ा सा, तो इसने बोला अस्सलाम वालेकुम, और जब चीज बिल्कुल पास आती है तो उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं थी, वो इसे ऐसे करके देख रही थी और उसकी आंखें जो थी इतनी वियर्ड थी कि वो ऐसा लग रहा था वो अंदर से ना इसके अपनी आंखों से इसको मारना चाह रही है। लाइक उसकी आंखें चाकू जैसी शार्प लग रही थी। उसने देख लिया कि वो जो चीज है वो इंसान नहीं है, तो ना ये उसे ना तेजी से थोड़ा चलने लगे अपने घर वाली साइड के ऊपर, मतलब गली के एंड पर जाके इसने इस तरह टर्न लेना था तो इसके घर वाली गली स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन अभी भी ये दूर है अपने घर से। तो ये ना जा रहा होता है तेजी से कि वो चीज ना इस तरह झपट के इसके तरफ पड़ती है और ये फोन सिस्टम पीछे हट जाता है, अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाल लेता है, अपनी पैंट की पॉकेट के अंदर, क्योंकि इसने कहा था कि इसके पास उस वक्त पॉकेट नाइफ थी जो कि लाइक इसके काम आ सकती थी, बट इन चीजों के ऊपर तो नहीं ना वो काम आती। तो ये फोन से नहीं पॉकेट नाइफ को पकड़ता है, ऐसे निकाल के ना सिर्फ कर देता है, इशारा करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम आगे आए तो वो जो चीज है ना वो अब क्रॉल करके फौरन ऐसे करके सिर्फ आने लग जाती है। ओह माय गॉड ब्रो, रिलैक्स। उस चीज ने इसकी जो पेंट है ना उसके ऊपर ऐसे करके हाथ रख लिया और ऐसे करके खींच लिया और ना ये नीचे गिर गया और इसका जो मुंह है वो जमीन पे ऐसे करके लगा, और जब उसका मुंह जमीन पे लगा ना तो इसने नोट किया कि वो चीज से पाँव से घसीट के पीछे की तरफ लेके जा रही है, और वो भी रोड के ऊपर। और तुम लोगों को पता है रोड का मटेरियल कितना वियर्ड होता है और लाइक खुरदुरा होता है और बंदे का जिस्म छिल गया। इसने कहा कि इसकी जो ये वाली जगह थी इसकी शर्ट नीचे हो जाती है और इसकी ये वाली जो जगह है पूरी इस तरह छीली जाती है। ओ माय गॉड, ट्रॉमा मिल रहा है, ट्रॉमा मिल रहा है, मैं तुम लोगों को भी दे रही हूँ, बिकॉज क्या मतलब हम पागल होंगे तो हम एक साथ होंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को अकेले तो पागल होने नहीं दे सकती, और मैं पागल होंगी तो तुम लोग बच कैसे सकते हो, मतलब तुम लोगों को लेके पागल होंगी मैं। अब इसने कहा कि जब वो चीज से खींच रही थी उसने बहुत ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर दी थी, लोगों को बुला रहा था, इवन दो कैसे पता है वहां पर करीब घर नहीं है, बट जो आखिरी घर था ना उनको शायद आवाज जा रही होगी। इसने बहुत ऊंची ऊंची चीखें मारी। एक पॉइंट पर ना अचानक से इसे दूर से लाइक इसके पीछे से जहां से चीज से घसीट रही है ना पीछे जा रही है, तो वहां से इसे दो लाइट्स नजर आती है, मतलब दो लाइट्स की सामने रोशनी पड़ी थी, तो फोन इंस्टा करके देखता है और वहां पर दो लाइट्स होती हैं दूर से। तो एक ट्रक आ रहा था तो इसे फोन से ना बहुत मुश्किल से हिम्मत करके जमीन को इस तरह पकड़ के बहुत मुश्किल से अजीब तरीके से ना उठता है। जब ये उठता है तो इसके लिए यहाँ से खून निकल रहा था और बहुत ज्यादा निकल रहा था। इसने कहा कि वो बहुत अजीब तरीके से जो गर्दन है गला है सारा वो छिल चुका था। तो इसने ना ट्रक के सामने इस तरह आके खड़ा होकर ऐसे करना शुरू कर दिया, और जब ट्रक पास आया तो इसने उसके लाइक सामने इस तरह ना हाथ मारने शुरू कर दिए थे। और वो जो ट्रक ड्राइवर है फौरन बाहर निकला, उसने कहा कि पुत्र की हुआ, मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक हो सब कुछ। और उसने लाइक अपना जो सर के ऊपर पहना होता है, मुझे उसका नहीं पता, वो कपड़े की तरह आप लोग फोल्ड करते हो गाइस, मेरी उर्दू बहुत बुरी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्या कहते हैं उसको, वो जो लोग सर पर एक कपड़ा से पहनते हैं वो उतार के ना उस बंदे ने उसके यहाँ पर रखा इस लड़के के, और इस तरह ना दबाया ताकि खून रुक जाए, और फिर से लाइक इस तरह ना बहुत वियर्ड हालत में था ये, और उसको जाके शायद पैसेंजर सीट पे बिठाया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। अब इसने बताया कि ट्रक ड्राइवर को इसने ना अपना सारा एड्रेस बताया, और ट्रक ड्राइवर जो है ना इसको इसके घर तक छोड़ के आया, और फिर वहां से मतलब इसे उतारा भी ट्रक के अंदर से, और फिर इसका घर नॉक किया दरवाजा। तो जब इसकी मम्मा बाहर आती है तो वो बहुत ना लाइक टेंशन में होती है, बहुत रोने लग जाती है इसे देख के,
और इसकी आपी भी आती है। इसके जो बाबा है ना वो ऊपर थे, ऊपर और फ्लोर पे थे, तो उनको आने में टाइम लगा थोड़ा सा। जब ये सारे आते हैं तो ट्रक ड्राइवर ना इस बच्चे को अंदर छोड़ के आता है और बताता है इसके घर वालों को कि मैंने इसे इस तरह की हालत में देखा। और फिर ना साथ खुद भी बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो ये सब ना, तो अब ये सब बात करे थे उस टाइम के अंदर अंदर ना अचानक से लाइट चले जाती है। मतलब अभी ट्रक ड्राइवर इनके घर के अंदर है और इस टाइम के अंदर अंदर लाइट चले जाती है। तो ना ये बहुत ज्यादा डर चुका था कि इसने अपनी बहन को ना इस तरह कर लिया, और ये ना तो कांप रहा है पूरा। और इसकी मम्मा कहती है कि बाहर से कोई गुजर रहा है, तो इसको पता था इस पॉइंट पर कि क्या गुजरा है और क्या हो रहा है, बिकॉज इसकी मम्मा को कैसे नजर आ गया कि कोई बाहर से गुजरा है। तो इसकी मम्मा ने ना इशारा किया, जो खिड़की थी जो इनके किचन के अंदर थी, जो गली के अंदर नजर आती है, तो ना इसकी मम्मा ने उस तरफ इशारा किया, तो सबने ना उस तरफ देखा। जब इन्होंने खिड़की तो देखा किचन की तरफ, तो बाहर जो चीज जो थी जिसने लाइक कपड़े भी नहीं पहने थे, उसकी स्किन बहुत ग्रे थी, वो इस तरह करके किचन की खिड़की के ऊपर इस तरह करके चढ़ने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। आज मैंने इतनी ज्यादा हॉरर स्टोरीज पढ़ ली है कि ना मेरा दिमाग जो है वो खिसक रहा है। ओह माय गॉड, आई कांट इवन प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। ट्रक ड्राइवर है ना, उसने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी बाहर ना निकलना। और इन्होंने कहा कि वो चीज जो है रात के 3-4 बजे तक वहां पर वैसे ही रही थी। और इसकी मम्मा और इसके बाबा ने ना ट्रक ड्राइवर को गेस्ट रूम में सुला दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वो ट्रक ड्राइवर बाहर जाए और चीज पे भी हमला करे, बिकॉज वो खुल्लम खुल्ला हमला करी थी। इस तरह में नहीं कि वो चीजों की तरह डरा रही है और छुप जाती है, डरा रही है और छुप जाती है। उसने इनके बेटे को, अगर वो ट्रक ड्राइवर ना आता तो ये बच्चा तो खुदा ना खास्ता इसका तो बहुत बुरा हाल हो जाता। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इस तरह की चीजें असल में भी होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को लाइक लिटरली मार देती हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता। और ये ज्यादातर वीरान जोखिम पे होता है, रात के टाइम होता है। सो प्लीज गाइज, अगर आप लोगों में से आपका बहन भाई कभी भी कोई अकेला बाहर जाए, फैमिली मेंबर, तो प्लीज उसे अकेला नहीं जाने दिया करो। लाइक अगर हो सके तो प्लीज उसके साथ जाया करो, स्पेशली बच्चे जो होते हैं लाइक इतनी ही एज के, 20-21 साल के, 18-19 साल के। गाइस, अगर आप लोग लड़के भी हो फिर भी इस तरह अकेले ना जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाया करो। इतनी रात को तो प्लीज बाहर नहीं रखा करो जब आप लोगों ने किसी वीरान जगह से आना होता है, प्लीज। तो या गाइस, इन्होंने कहा था कि उससे अगले दिन फजर की नमाज के बाद जो है इसके बाबा और वो ट्रक ड्राइवर जाते हैं नमाज पढ़ने, फिर वहां से ट्रक ड्राइवर जो है ना अपने ट्रक लेके चला जाता है। बट पूरी रात इनकी बहुत बुरी गुजरी थी और इसने तो लाइक तकरीबन 3-4 दिन तक बैंडेज ही नहीं खोली, क्योंकि इसका जो मतलब ये वाला हिस्सा था चेस्ट वाला, इस पे बहुत गंदा निशान पड़ गया था। और फिर लाइक इसे जाके टेटनस के इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई बंदा रोड पर गिरता है तो उसे लगवाना पड़ता है। एंड या गाइस, दैट वाज द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। टिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना एंड आई विल बी बैक विद अनदर स्टोरी वेरी सून। तो आई लव यू ऑल, बाय।